मोर ऑन स्टिशनी वेव्स इन स्टैच्ड स्ट्रिंग। हमने एक स्ट्रिंग को क्लैंप अप किया था, उसमें टेंशन प्रोड्यूस की और उसको हमने प्लग किया मिडल से, और फिर हमने देखा कि उसमें एक स्टिशनी वेव जनरेट होती है। उसके लिए फिर हमने उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट की जो कि उसकी लेंथ पे डिपेंड करती है। उसके बाद हमने उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की, और हम कहते हैं कि इस केस में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी यानी कि एक ही फ्रीक्वेंसी एक वेव की वजह से है, तो ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। और ये इसके लिए भी हमने जो है वो एक फार्मूला जो डेवलप किया, यहाँ से हम इस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले तो हमने मिडल से प्लग किया था, अब जो है वो हम स्ट्रिंग को स्टूडेंट्स उसकी क्वार्टर लेंथ से जो है वो प्लग करेंगे। लिख लेते हैं प्लग्ड स्ट्रिंग प्लग, ठीक है जी। स्ट्रिंग स्ट्रिंग प्लग्ड प्लग्ड फ्रॉम फ्रॉम वन क्वार्टर ऑफ इट्स लेंथ, उसकी लेंथ के क्वार्टर से उसको प्लग किया है, क्वार्टर ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है जी। तो तब क्या होगा, तो पहले तो हम जो है वो एक उसी तरह की जो है वो हम बना लेते हैं यहाँ पे एक, यानी कि उसी लेंथ की जो है हम एक स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पे दो उनके दरमियान दो फिक्स पॉइंट्स के दरमियान जो है हम बना लेते हैं कि ये पहले अपनी नॉर्मल फॉर्म में है, ठीक है जी। इसकी लेंथ जो है वो हमने कहा था कि एल है, ठीक है जी। अब हम इसको जो है प्लग करते हैं, यानी कि तकरीबन सपोज कि अगर हम यहाँ से इसको प्लग करें, ठीक है जी, तो क्या होगा कि ये कुछ जो है वो इस तरह से ऊपर उठेगी, यानी कि यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं, चले जी बेहतर रहेगा। तो ये कुछ जो है इस तरह से ऊपर उठेगी यहाँ से, और फिर हम देखेंगे कि ये तो जो है तकरीबन इस तरह से जो है वो इस तरह से वेव जनरेट होगी, ठीक है जी, इस तरह से। तो छोड़ने के बाद यानी कि हम देखेंगे कि इसमें इस तरह से जो है वो वेव जनरेट होती है। अब हम स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि ये ट्रांसवर्स वेव जो है ये एंड से यानी कि जो है वो इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी जब ट्रेवल करेगी तो ये एंड से रिफ्लेक्ट होगी तो एक और जो है इसकी रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो प्रोड्यूस होगी। और रिफ्लेक्टेड वेव जो है ये रिफ्लेक्टेड वेव है, तो दोनों वेव्स मिलकर यानी कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव मिलकर जो है वो अब हम देख रहे हैं कि दो स्टिशनी वेव्स जनरेट कर रही हैं, ठीक है जी। दो स्टिशनी वेव्स जनरेट कर रही हैं, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दो नोड्स हैं और ये दरमियान में फिर जो है वो ये एक नोड है, ये दूसरा और ये तीसरा, और यहाँ पे दरमियान में दो एंटी नोड्स हैं, ठीक है जी। तो अब हम स्टूडेंट्स देखेंगे कि यहाँ पे कितनी वेवलेंथ जो है वो जनरेट होगी, ठीक है। तो जिस तरह से स्टूडेंट्स ज़रा हम गौर कर लेते हैं, पहले हमने जो वेवलेंथ को समझा था कि जब दो वेव्स जो हैं वो आपस में मिलती हैं और दो प्रोग्रेसिव वेव यहाँ पे मिल रही थी कंप्लीट वेव्स, तो उसमें हमने देखा था कि अगर दो वेव्स कंप्लीट वेव्स मिलती हैं तो उसमें जस्ट अगर हम एक पार्ट डिस्कस करें, एक लूप डिस्कस करें, तो वो एक स्टेशनरी वेव जो है उस वो हाफ ऑफ वेवलेंथ के इक्वल आती है। लेकिन अगर दो लूप्स जनरेट हो रही हैं तो कंप्लीट वेवलेंथ जो है वो बन जाती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, या इसको हम जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अब क्योंकि टू लूप्स जनरेट हो रही हैं, वेवलेंथ का हाफ अगर हम लें तो इस तरह से हमारे पास जो वेवलेंथ आएगी वो एक दो लूप्स के लिए कंप्लीट वेवलेंथ आ जाएगी। तो अब स्टेशनरी वेव की जो वेवलेंथ है वो कंप्लीट जो है वो लैम्डा है, ठीक है जी। तो इस तरह, और यही इतनी ही लेंथ, इतना ही डिस्टेंस कवर जो वेव ने किया है स्टेशनरी वेव ने, उतना ही जो है वो लेंथ है स्ट्रिंग की। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि लैम्डा यहाँ पे क्योंकि दो वेव्स हैं तो लैम्डा टू हम कंसीडर कर लेंगे, लैम्डा टू इज इक्वल टू एल, ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट्स इससे हमने देखा कि अगर उसको क्वार्टर लेंथ से जो है प्लग करें तो जो है वो दो स्टेशनरी वेव जनरेट होती हैं, दो लूप्स प्रोड्यूस होती हैं, और फिर वेवलेंथ हमने कैलकुलेट की। अब इसके बाद अगर हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहें तो स्टूडेंट स्पीड के लिए वही फार्मूला जो हमने ड्राइव किया था, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ f डिवाइडेड बाय f जो कि टेंशन है स्ट्रिंग में, और डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ, इसको हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास फिर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी और f2 फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी हम जो है वो स्पीड डिवाइड बाय वेवलेंथ से कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी फिर हमारे पास आ जाएगी 1/l, ठीक है जी, 1/l इंटू स्क्वायर रूट ऑफ f/m, ठीक है जी, f/m। तो अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो सेकंड फ्रीक्वेंसी आ रही है, ठीक है जी। इसको हम सेकंड हार्मोनिक भी कहते हैं। ये सेकंड हार्मोनिक से क्या मुराद है ये हम जो है वो फिर मज़ीद डिटेल में देखेंगे। तो
यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप इस फार्मूले में गौर करें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और 2 से डिवाइड भी कर दें। ज़रा हम यही जो है वो कर लेते हैं कि F2 इज इक्वल टू, राइट साइड पे हमने 2 से मल्टीप्लाई भी किया और 2 से डिवाइड भी कर दिया, साथ में ये L आ गया इनटू स्क्वायर रूट ऑफ F ओवर M। ठीक है जी, F ओवर M। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये कैपिटल M जो है वो लिख लें, कैपिटल M। ठीक है जी, मैथ पर यूनिट लेंथ। अब स्टूडेंट्स इसमें से जो है वो ये वाला पार्ट जो है अगर हम अलग कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा F2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 ओवर 2L इंटू स्क्वायर रूट ऑफ F ओवर M। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स आप गौर कर रहे हैं कि ये जो पैरेंथेसिस में मैंने पार्ट लिखा है ये हमें देगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, वही इक्वेशन जो थी बन रही थी। देखें ज़रा गौर करें, 1 और 2L इंटू स्क्वायर रूट ऑफ F ओवर M। तो यहाँ पे भी पैरेंथेसिस में वही चीज़ है। तो इसको फिर मैं इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा इस टर्म को F1 से, तो फिर इस तरह से F2 हमारे पास आ जाएगी 2 इंटू F1। ठीक है जी, 2 इंटू F1। तो यानी कि अगर हम सेकंड हार्मोनिक, सेकंड फ्रीक्वेंसी देखना चाहें तो वो हम सिंपली जो है वो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्चुअली ये हार्मोनिक यानी कि एक सीरीज जनरेट होती है फ्रीक्वेंसी की। जैसे जैसे हम स्टेशनरी वेव्स या लूप्स बढ़ाते जाएंगे सीरीज जनरेट होती जाएगी। सीरीज किस तरह से जनरेट होगी, पहले F1, फिर इसके बाद 2 सेकंड के लिए F1 यानी कि F1 F2, पहले हम चलें ये लिख लेते हैं कि ये सीरीज जनरेट हो रही है फ्रीक्वेंसी की, F4 एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो यहाँ पे फिर जो है वो 2F1 और 3F3 के लिए फिर इसी तरह 3F1 आ जाएगा और इस तरह से F4 के लिए जो है 4F1 आ जाएगा। अगर हम अप टू n फ्रीक्वेंसीज तक जो है वो यानी कि n नंबर ऑफ लूप जनरेट कर दें तो फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास जो है फर्स्ट फ्रीक्वेंसी भी n से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जितनी नंबर ऑफ लूप जनरेट होंगी उतने से फर्स्ट फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई होगी, हमें रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। ठीक है, तो अब इस तरह से हमने जो है वो फ्रीक्वेंसी को तो हमने देखा कि एक सीरीज बन रही है, तो इसी सीरीज को हम जो है वो हार्मोनिक कहते हैं। ठीक है जी, तो अब स्टूडेंट्स हमने फ्रीक्वेंसी को तो जो है जनरलाइज कर लिया है, लेकिन अगर हम बात करें वेवलेंथ की तो उसको हम किस तरह से जनरलाइज करेंगे। तो ये करते हैं कि पहले तो फर्स्ट वेवलेंथ का फार्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट वेवलेंथ की जो हमारे पास फार्मूला हमने ड्राइव किया था वो स्टूडेंट्स आया था λ1 इज इक्वल टू 2L। ठीक है जी, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि λ1 इज इक्वल टू 2L। और फिर हम सेकंड वेवलेंथ की बात करते हैं जो हमारे पास आई थी λ2 इज इक्वल टू L। ठीक है जी, λ2 इज इक्वल टू L। तो आप ज़रा गौर करें कि अगर हम सिर्फ यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे फिर जो है वो λ2 हमारे पास आ जाता है 1 ओवर 2 इंटू 2L। तो 2L को λ1 से रिप्लेस कर दें तो फिर हमारे पास λ2 स्टूडेंट्स आ जाता है, λ2 आ जाता है हमारे पास 1 ओवर 2 इंटू λ1। ठीक है जी, तो फिर इस तरह से नेक्स्ट वेवलेंथ यानी कि ये तो λ2 की हमने बात की है, तो नेक्स्ट वेवलेंथ जिसमें 3 लूप जनरेट होंगी बिल्कुल फ्रीक्वेंसी की तरह से ही फिर वहाँ पे भी ये होगा कि फिर जो है λ3 यानी कि अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे पास आ जाएगा 3L और डिवाइडेड बाय जो है वो 2 ही आएगा। ठीक है जी, और फिर इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, इसको हम जो है वो रीराइट करेंगे। ठीक है जी, इसको जो है ज़रा हम जो है वो रीराइट कर लेते हैं यहाँ पे इरेज करके। एक्चुअली हम लेंथ की बजाय अगर सिर्फ फर्स्ट वेवलेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसको डिस्कस करना चाहें तो फर्स्ट वेवलेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि फिर जो है वो 1/3 यानी कि थर्ड लूप 3 लूप जनरेट हो तो 1/3 λ1 आ जाएगा। और इस तरह से अगर 4 वेवलेंथ जनरेट हो, सॉरी 4 लूप्स जनरेट हो तो 1/4 λ1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे λ1 की जगह जो है यहाँ पे भी λ1 की जगह 2L पुट कर दें, यहाँ पे भी λ1 की जगह 2L और यहाँ पे भी λ1 की जगह 2L। तो इस तरह से हमारे पास चले हम शुरू से लिख लेते हैं, सीरीज पूरी लिख लेते हैं। λ1 हमारे पास है जी 2L और इसी तरह से फिर हमारे पास λ2 है जी ये यानी कि 2L डिवाइडेड बाय 2 और फिर जो है या ये हम करते हैं कि इसको जो है वो हम यहाँ पे अलग से 1/2 इंटू 2L लिख लेते हैं। ठीक है जी, और इसी तरह से λ3 की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास है जी 1/3 इंटू λ1 की जगह 2L और इसी तरह से λ4 की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास है जी 1/4 इंटू 2L। ठीक है जी, तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक इंटीजर से जो है वो डिवीजन हो रही है। तो इस तरह से अगर हम
इस सीरीज को जनरलाइज करना चाहें वेवलेंथ की सीरीज को, तो हमारे पास फिर लैम्डा, अगर हम एन नंबर ऑफ यानी कि एन नंबर ऑफ लूप्स की बात करें तो उसके लिए जो वेवलेंथ जनरेट होगी हम क्या करेंगे, जस्ट नंबर ऑफ लूप से डिवाइड कर देंगे और साथ में 2l से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हम जनरल फॉर्म में जो है वो वेवलेंथ का, अगर यानी कि n नंबर ऑफ लूप्स अगर हमारे पास हों तो उसके लिए अगर हम वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाहें, उसकी टोटल उसकी जो वेवलेंथ प्रोड्यूस होंगी वो हमारे पास फिर आ जाएगी 2l डिवाइड बाय n। तो स्टूडेंट्स ये हैं स्टैटिस्टिक्स में स्टेशनरी वेव्स, और इसमें हम देखते हैं कि सीरीज ऑफ हार्मोनिक्स जनरेट होती हैं, सीरीज या हार्मोनिक्स जनरेट होती हैं। तो फिर जो है वो स्टिंग में जो है मल्टीपल जो है वो फ्रीक्वेंसीज जनरेट होती हैं। फ्रीक्वेंसी को हमने देखा कि वो इंक्रीज होती जाती है स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी को आपने देखा कि ये इंक्रीज होती जा रही है, मल्टीपल होती जा रही है। और लेकिन वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो वेवलेंथ जो है वो, जरा गौर करें कि वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है, वेवलेंथ शॉर्टर होती जा रही है। तो स्टूडेंट्स यही फिनोमेना एक्चुअली हम यूज करते हैं, स्टैटिस्टिक्स वाला फिनोमेना ही हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं और वहाँ पे हम डिफरेंट हार्मोनिक्स जनरेट करते हैं।